मैं चाय वाला हूँ इसलिए मुझे मालूम है चाय भी नहीं आती 90 पैसे में। चाय इस आलवे से गुड आइडिया, मतलब एक अच्छी सरकार बनाने के लिए, एक अच्छी राजनीति का समीकरण सेट करने के लिए चाय एक बहुत बड़ा आइडिया। जिनको आज आप हिंदुस्तान के महाराजा कह सकते हो, राजा कह सकते हो, पूरी की पूरी सरकार, पूरा मीडिया, सारे ब्यूरोक्रेट इनके इशारे से काम करते हैं। जो ये कहते हैं वो नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री करते हैं। पेपर लीक के मामले पूरी तरीके से कांग्रेस को दोषी माना। सदस्यों के नाम में नहीं लूंगा, जिनके करवाए उनके उन्होंने 80% जो है नंबर दिलवा दिए वहाँ पे। तो आपके यहाँ है कि 80% नंबर कर दिए? मोदी जी ने एक के बाद एक निर्णय लेने शुरू कर दिए। नोटबंदी, गलत जीएसटी, भाइयों और बहनों ये पॉलिसी नहीं है। ये मैं चाय वाला हूँ इसलिए मुझे मालूम है चाय भी नहीं आती 90 पैसे में। 4 महीने की उपलब्धि है, 70 साल में पानी फेर रही। लेकिन सिर्फ अपनों का ही विकास करना हो तो फिर राज्य का कभी भला नहीं होता है। अरे मोदी जी मुझसे सलाह करते जादूगर तो मैं हूँ। हमारे शौकीन हूँ मैं चाय का, तो बात वाजिब है मेरे मिजाज में जी। तो आप आपकी बात कौन किसकी सरकार बना रहे हो? बीजेपी की बना रहे हो या कांग्रेस की? कांग्रेस की। वो कांग्रेस की कैसे बना रहे हो आप? कांग्रेस ने बहुत अच्छे काम किए हैं। अच्छा, युवाओं को नौकरी दी है। अच्छा, ठीक है, उनकी योजनाएं बहुत बढ़िया है। हथियार है ये हिंदुस्तान के छोटे व्यापारियों को, मिडिल साइज बिजनेस चलाने वालों को, ये दुकानदारों को खत्म करने का हथियार है। बात की जाए इसकी कांग्रेस की और बीजेपी की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग सरकार के विरोधी नहीं करते हैं, लेकिन हम मतदाता हैं और मतदाता हमेशा ये सोचता है कि मैं जिसको मतदान करूँ सामने वाला व्यक्ति जो है वो मेरे हित के बारे में, मेरे समाज के बारे में, मेरे देश के बारे में अच्छा काम करे। ये मानना है कि दोनों का अगर कॉम्बिनेशन अच्छा हो जाए, आज इसको चीज़ों को छोड़ दे कि कौन बीजेपी है कौन कांग्रेस है, अगर दोनों मिलके कुछ अगर जो सामंजस्य बिठा लेंगे ना, ये देश एक उन्नति के ऊपर जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आवाज़ न्यूज़ टीवी चैनल में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार मीणा। अभी इसी वक्त हम विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। हम बात करेंगे आवाज़ न्यूज़ के सबसे बड़े प्रोग्राम चाय की चर्चा में आपका स्वागत है। जिस तरह से चाय पतीले के अंदर उबलती है, उसी प्रकार राजस्थान की राजनीतिक सियासत भी उसी प्रकार उबलती नजर आ रही है। बात करते हैं हम कांग्रेस की दूसरी सूची जो लिस्ट जारी हुई है उस बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि उन्हीं लोगों को कांग्रेस में उन्हीं लोगों को टिकट मिली है जिन लोगों के अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सरकार को बचाई गए हैं, और उन्हीं लोगों को जो कांग्रेस के विरुद्ध नहीं हुआ। और बात करेंगे हम जो युवा पीढ़ी है उनके लिए हम बात करेंगे, पेपर लीक के बारे में बात करेंगे। जैसे पेपर लीक में वहाँ जो घोटाला हुआ, जो लीक हुआ और युवाओं का भविष्य खराब हुआ, उस चर्चा में हम बात करेंगे। आपका क्या नाम है? सार्थक अग्रवाल। कहाँ के रहने वाले हो? प्रॉपर जयपुर से। जिस तरह कांग्रेस के कार्यकाल में अभी जो पेपर लीक के बारे में हम बात करें तो आप इसका आपका रुझान क्या है? सर देखो, पेपर लीक के मामले में पूरी तरीके से कांग्रेस के अशोक गहलोत जी को दोषी मानता हूँ। उसका रीज़न ये है क्योंकि अशोक गहलोत जी के कार्यकाल में जितनी बार पेपर लीक हुआ है ना, वो किसी कार्यकाल में नहीं हुई। इसका रीज़न ये है जो युवा इतने परेशान हुए हैं, एग्जाम देने के लिए दूर सेंटर उनको देते हैं, जाते हैं, उनका किराया भाड़ा लगता है, वो परेशान होते हैं। तो इसलिए इस सहमति से मैं तो ये मानता हूँ कि सरकार चेंज होनी चाहिए। और पेपर लीक के मामले में पूरी तरीके से मैं कांग्रेस को दोषी मानता हूँ। पेपर लीक के मामले में आप कांग्रेस को दोषी मानते हो, उसी प्रकार अभी कांग्रेस के जैसे शिक्षा मंत्री भी थे, उसके बारे में आप गोविंद सिंह डोटासरा, उसके बारे में आपका क्या रुझान रहेगा? सर गोविंद सिंह जी डोटासरा के बारे में बात करूँ तो उनका जैसा घमंड किया आदमी मैंने कभी नहीं देखा। उनका जो घमंड है वो टूटना चाहिए। क्यों टूटना चाहिए? क्योंकि उन्होंने अपने ही परिवार के उस सदस्यों के नाम में नहीं लूँगा जिनके करवाए उनके उन्होंने 80% जो है नंबर दिलवा दिए वहाँ पे। तो आपके यहाँ है कि 80% नंबर कर नहीं, अभी हमने तो अभी तक आज तक 80% नंबर हमने तो देखे नहीं। उनके आ रहे हैं ना सर, उनके आ रहे, क्यों आ रहे हैं वो? उनकी उन्हीं के परिवार के क्यों आ रहे हैं? जितने बच्चे और पढ़ रहे हैं इतने सालों से, उनके क्यों नहीं आ रहे? उन्हीं के क्यों आ रहे? क्या नाम बताओगे आपका? अच्छा, तो आप आपकी बात कौन किसकी सरकार बना रहे हो? बीजेपी की बना रहे हो या कांग्रेस की? कांग्रेस की। वो कांग्रेस की कैसे बना रहे हो आप? कांग्रेस ने बहुत अच्छे काम किए हैं। अच्छा, युवाओं को नौकरी दी है। अच्छा, ठीक है, उनकी योजनाएं बहुत बढ़िया है। जैसे 25 लाख रुपए का हेल्थ बीमा है, हेल्थ में, एजुकेशन में और हर चीज़ में कांग्रेस ने बहुत बढ़िया काम किया है। देखिए, आवाज़ की सबसे बड़ी खबरें हैं और अभी हमारे सामने और जाए भी हैं। जैसे सिलेंडर की सब्सिडी उन्होंने कम की है जी, सिलेंडर की सब्सिडी कम की है उन्होंने। करेंगे तो सर नमस्कार। नमस्कार सर।
सर, हम जैसे कांग्रेस की सरकार के बारे में अभी बात की है, तो कई लोगों ने युवाओं के भविष्य के बारे में, अभी जो खिलवाड़ हुआ, पेपर लीक के बारे में जो बातें चल रही थी, उसके बारे में आपका क्या रुझान रहेगा? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने जो ये प्रोग्राम रखा है चाय पर चर्चा, ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। चाय पर चर्चा का मतलब ये हो गया कि आपने सुना होगा, चाय शब्द एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसमें ये कहा गया है कि चा आहा, मतलब जिसके अंदर खोज की जाए। और बहुत अच्छा आपने ये डिसीजन लिया है चाय पर चर्चा करने का कि सियासत और राजनीति जो राजस्थान में चल रही है उसके अंदर विचार विमर्श होना भी चाहिए। ठेका देसी चाय का ये एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे मैं आपके जो कैमरा मैन है उनको मैं एक बार बोलना चाहूँगा कि एक बार वो नज़र घुमाएं उस स्लोगन की तरफ जहाँ लिखा हुआ है चाय इज़ ऑलवेज अ गुड आइडिया। चाय इज़ ऑलवेज अ गुड आइडिया मतलब एक अच्छी सरकार बनाने के लिए, एक अच्छी राजनीति का समीकरण सेट करने के लिए चाय एक बहुत बड़ा आइडिया। अब बात की जाए किसकी, कांग्रेस की और बीजेपी की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग सरकार के विरोधी नहीं करते हैं, लेकिन हम मतदाता हैं और मतदाता हमेशा ये सोचता है कि मैं जिसको मतदान करूँ तो सामने वाला व्यक्ति जो है वो मेरे हित के बारे में, मेरे समाज के बारे में, मेरे देश के बारे में अच्छा काम करे। यदि बात युवाओं की जाए तो युवाओं को लेकर आज जो है राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार में जो पेपर लीक के जो बड़े घोटाले हुए वो सबके सामने हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि टिकटों का वितरण करने के बाद में 2 दिन पहले, मैं कल की ही आपको बताना जा रहा हूँ क्योंकि अखबार में पत्र पत्रिकाओं पढ़ने की मेरी रुचि है। जैसे कि सर कांग्रेस में अब जो टिकट मिली है, अभी दूसरी सीट में जारी की है, तो वो किन किन लोगों को अभी कांग्रेस की टिकट मिली है? अभी जो टिकट मिली है उन्हीं लोगों को मिली है जिनसे राजस्थान के राजनीति में किसी प्रकार का विरोध ना हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट जो डिक्लेयर की है उसमें विरोध लगातार जारी है। हम लोग विद्यानगर विधानसभा क्षेत्र में बैठे हैं जब नरपत सिंह राजवी के खिलाफ बड़ा भयंकर विरोध जारी है। आपको बता दें कि यहाँ पर सांसद दिया कुमारी को उतारा गया है, जबकि नरपत सिंह राजवी की ये परंपरागत सीट है और उनके जो ससुर है स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत जिनका आज जन्म शताब्दी समारोह विद्यानगर के अंदर आयोजित किया भी जा रहा है, तो उनकी सीट को काटकर उन्हें चित्तौड़गढ़ भेजा गया। ये बहुत बड़ा एक विडंबना का विषय है और विरोध लगातार जारी भी है। आप जोटाड़ा की बात कर ले, विद्यानगर की बात करें तो वहाँ लगातार विरोध जारी है। कांग्रेस के अंदर विरोध अभी नहीं हो रहा है। उसका कारण ये है कि कांग्रेस की जो हाईकमान कमेटी है उस हाईकमान कमेटी ने उन्हीं सीटों को दोबारा वापस रिपीट किया है जो सीटें सन 2018 के अंदर भी थी, और उनके उतारने से क्या है कि जनता और उनके समर्थकों के बीच में आपस में कोई विरोधबाजी जो है वो नहीं हो रही है। अब लेकिन हम यही अपेक्षा करते हैं कि आने वाले समय के अंदर सरकार किसी की बने लेकिन वह सरकार विकास के मुद्दों के लेकर बात करे। चाय पे चर्चा करने का जो आज अहम उद्देश्य जो है वो यही है कि हम लोग चाय जिस प्रकार से उबलती है, पतले के अंदर उबलती है, जो आपने स्टार्टिंग में डायलॉग आपने कहा था, मैं सुन रहा था आपके डायलॉग को, उसी प्रकार से देश की सियासत की जो राजनीति है उसके अंदर विकास की जो राजनीति है वो विकास उबलता जाए तब तो हमारा देश विकसित हो जाएगा। अन्यथा राजस्थान बहुत पिछड़े वर्गों के अंदर आता है। हम लोग कोशिश की है जनता ने और राजनीति के समीकरण भी सेट हुए कि राजस्थान एक प्रगति के पथ पर अग्रसर है और यही दुआ करते हैं, विश्वास करते हैं आगे से प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। तो राजस्थान में अगर महंगाई की बात करें तो इस महंगाई की बात पे आपका क्या रुझान होता है? महंगाई के लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि हम लोग हमेशा देखते आए हैं कि आज भी टीवी के अंदर चलती है महंगाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने की, महंगाई स्टेट गवर्नमेंट ने की, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा महंगाई का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो महंगाई का मुद्दा होता है बेरोजगारी, और बेरोजगारी को कम करने के लिए हमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को मिलकर इस प्रकार के स्टार्टअप इंडिया के प्रोग्राम आयोजित करने चाहिए जिससे महंगाई पर रुकावट आ सके। नए युवा नौजवानों को स्किल्स प्रोग्राम हो, चाहे स्किल्स के साथ में उन्हें ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाए या उन्हें प्रशिक्षण प्रोग्राम दिया जाए या उन्हें इस प्रकार से दिया जाए कि वो लोग आगे बढ़े। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे ठेका देसी चाय पे हम लोग बैठे हैं और शिवपाल जी जो है यहाँ के जो है डायरेक्टर हैं, तो मैं आपको बताऊँ कि आज शिवपाल जी के द्वारा टॉप रोड में भी ठेका देसी चाय का चलता है, आज यहाँ पे भी है और कई लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। मतलब बेरोजगारों को रोजगार देने की जो अगर बात की जाए तो रोजगार तो मिला ही है, तो हम भी ये चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट जो है रोजगार दे, उस रोजगार के लिए इस प्रकार के प्रोडक्शन लॉन्च करें जो कम कीमत में हो और अच्छे लोगों को मिल सके। आप इस जो युवाओं का भविष्य के बारे में और महंगाई के बारे में आप क्या कहोगे इस बारे में? देखो, सबसे पहले जिस जगह पर हम बैठे हैं वो है चाय का ठेका, देसी चाय का ठेका। चाय एक ऐसी चीज़ होती है, एक यहाँ पे स्लोगन लिखा हुआ है, शौकीन हूँ मैं चाय का, उबाल वाजिब है मेरे मिजाज में। जी, हर जने का एक अलग अलग क्राइटेरिया होता है, एक बोलने का एक अलग लहजा होता है।
इनकी राय अलग होगी, मेरी राय अलग होगी, लेकिन घूम फिर के एक छोटी सी चीज आती है कि अगर आज के टाइम पर या पिछले 5-6 सालों के अंदर अपन देखें तो जो एक रेशो बना इकोनॉमी का, जो रेशो बना महंगाई का, देखा जाए तो वास्तव में बढ़ा है। ये नहीं कहते कि अशोक गहलोत ने कोई काम नहीं करवाया, अशोक गहलोत ने काम अच्छे करवाए, लेकिन उसी जगह चौडासरा जो कि एक शिक्षा मंत्री थे, उनके द्वारा जो किया हुआ काम है, पेपर लीक मामला, वो एक बहुत बड़ा मैटर है। व्यावसायिक शिक्षा के अंदर हो, चाहे और भी ऐसे मैटर हैं, आज भी कितने लोग हैं, नर्सिंग स्टाफ है जो कि आज धरने पे बैठे हुए हैं, उनका क्या हुआ? उनका कुछ नहीं हुआ, वो भी तो बेरोजगार हैं। इन्होंने एक बात कही बेरोजगारी के ऊपर कि बेरोजगारी है, बिल्कुल सही बात है कि बेरोजगारी है। अगर बेरोजगारी हटेगी तभी आगे जाके अपना देश, अपना राज्य वो आगे बढ़ेगा, पहली चीज। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि एक राज्य के अंदर जब जीएसटी लगता है या कोई भी चीज़ लगती है, उसका सिर्फ एक राज्य के ऊपर नहीं होता, उसका सेंट्रल से भी होता है। अगर हम और प्रांतों में देखें तो वहाँ पे जो रेट्स हैं, जो जीएसटी हैं या वो है, वो कम है। आपके यहाँ पे देखो, आप पेट्रोल कितना महंगा है, आप पास के इलाके में चले जाओ, आप हरियाणा में चले जाओ, वहाँ पे पेट्रोल का रेट कम है। ये क्यों है? आज हम राजस्थान सरकार के ऊपर एक उंगली खड़ी करते हैं कि राजस्थान सरकार ने महंगाई कर रखी है, लेकिन कुछ जो है वो सेंट्रल का भी है। मेरा ये मानना है कि दोनों का अगर कॉम्बिनेशन अच्छा हो जाए, आज इसको चीज़ों को छोड़ दे कि कौन बीजेपी है कौन कांग्रेस है, अगर दोनों मिलके कुछ अगर जो समंजस बिठा लेंगे ना, ये देश एक